महिलाओं के लिए क्या मैसेज छोड़ रहे हैं यहाँ से? क्या मैसेज छोड़ रहे हैं यहाँ से? क्या मैसेज छोड़ रहे हैं? हमारी संस्था का एक मैसेज है, हमारा प्रयास महिला विकास, ये हमारी टैगलाइन है। तो हमारी संस्था बहुत से ऐसे कार्यों में लगी हुई है जो महिलाओं का भी नहीं कह सकते, हर वर्ग के विकास के लिए। अपर क्लास के लिए भी हम काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए भी काम करते हैं और लोअर क्लास के लिए भी काम करते हैं। जिन्हें जो जो सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें वो सुविधाएं हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारे आचार्य महाश्रमण फिजियोथेरेपी सेंटर देश भर में लगभग 80 ऐसे फिजियोथेरेपी सेंटर्स हम चलाते हैं, जहां पर कम शुल्क में या बिना शुल्क से उनके फिजियोथेरेपी का इलाज किया जाता है। हैंडीकैप के लिए हम देश भर में जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके लिए वैसे ब्रेल मटीरियल सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाते हैं वैसे स्कूल्स में, जिससे हज़ारों बच्चे जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो पढ़ने के योग्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे सोशल सर्विसेज होती हैं। इस वर्ष हमने एड टू असिस्टिंग हैंड्स, हमारे जो होम हेल्पर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत आसान बन जाता है, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए भी हमारी संस्था ने बहुत प्रयास किया है। उनके इंश्योरेंस करवाए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के लिए वो किस प्रकार गिरवी रुपए ले लेते हैं और उसके बाद चुका नहीं पाते, उस पर भी गहन प्रशिक्षण उन्हें दिया गया। महिला की बात की, महिला को टारगेट किया जा रहा है, तो अखिल भारतीय तेरा पर महिला मंडल किस तरह से देखती है? हम कहीं ना कहीं महिला को टारगेट किया जा रहा है, तो उसे तेरा पर महिला मंडल किस तरह से देखती है? किस तरह का टारगेट किया? कहीं ना कहीं जो है उन्हें जो है फंसाया जा रहा है, किसी चीज़ों में केस डाल दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके बाद उन्हें कई अत्याचार हो रहे हैं, तो उसे किस तरह से देखते हैं? महिला अत्याचारों से समाज में बढ़ी है। सारे पम्पलेट बनाते हैं और समाज की गतिविधियों से उनको जूझने के लिए बहुत सारे वर्कशॉप करवाते हैं, जिससे वो इमोशनली एंड फिजिकली फिट हो सके। और बहुत सारी ऐसे योगा मेडिटेशन का प्रयोग करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे प्रशिक्षण भी, बहुत सारे वर्कशॉप चलते हैं, जिससे हमारी महिलाओं के अंदर ये जो भय की भावना होती है, जिसकी वजह से वो विकसित हो रही है। तो समस्या वो नहीं है कि अत्याचार किया जा रहा है, समस्या है कि वो भयभीत हो रही है, क्योंकि जैसे बाहर भी सुरक्षित नहीं है, घर में भी सुरक्षित नहीं है। तो हमारी महिला मंडल की तरफ से ऐसे मंच प्रदान किए जाते हैं जिससे महिलाएं कॉन्फिडेंट बने, अभय बने, पावरफुल बने और 3 दिवसीय महिला अधिवेशन होने वाला है नंदनवन में। आचार्य श्री महासमण जी यहाँ विराजित है। इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन बातों को लेकर बात होगी इसमें? अखिल भारतीय तिरापन महिला मंडल की लगभग 500 शाखाएं हैं भारत और नेपाल में। अधिवेशन एक महासेतु होता है जहां केंद्रीय संस्था अपनी 500 शाखाओं के साथ मुलाकात करती है। वर्ष भर उन्हें क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, अपनी गतिविधियों को कैसे क्रियान्वित करना है, उसका गहन प्रशिक्षण है। इस वर्ष हमारी अधिवेशन की थीम है क्षितिज असीम संभावनाओं। तो इसमें हमारे जीवन के विभिन्न क्षितिज, हमारी बहनें, जो बहनें 1000 बहनें बाहर से आ रही हैं, वो अपनी अपनी संस्थाओं के लीडर्स हैं। कोई दिल्ली का आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, बम्बई तो हमारा यहाँ है, अहमदाबाद से, सूरत से, चेन्नई से, बैंगलोर से, हर जगह से उनके अध्यक्ष मंत्री आ रहे हैं। तो वो भी लीडर है, वो अपनी संस्था को लीड करते हैं। तो हमने ये प्रशिक्षण देंगे इस अधिवेशन में कि वो किस प्रकार अच्छे नेतृत्व से अपनी संस्था को आगे बढ़ा सके, जिससे महिला समाज का विकास हो सके। तो ये अधिवेशन किसी भी संस्था का एक महासेतु के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ हम हमारी बहनों से मिलकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो आगे जाकर अपने क्षेत्र की बहनों को प्रशिक्षित कर सकें। तो मैडम, जैसे शहरी इलाकों में तो आप लोग सक्रिय है ही है, इसके अलावा शहर के क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आपकी जो संस्था महिला मंडल है सक्रिय हैं, क्या ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप लोग का योगदान है? बिल्कुल। राजस्थान में लगभग 100 क्षेत्रों में भी महिलाएं लगभग सभी जगह जाते हैं। कहीं तो ये है कि हमारी और संस्थाओं से भी अधिक महिला मंडल चलते हैं। अभी मैडम, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत सपोर्ट किया है, अभी महिला बिल अप्रूव भी हुआ है, तो उसमें आप गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं? क्या गवर्नमेंट आपको क्या सपोर्ट करे?
मतलब आपकी मंडल को, आपके समाज को किस तरह से और सपोर्ट करें? जैसे लोकसभा में, राज्यसभा में बिल पास हुआ है महिला अधिवेशन को, महिला को और शक्तिकरण, गवर्नमेंट चाहती है महिला और शक्ति करे, आगे बढ़े, तो आप क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट? देखिए हमारा ये प्रयास है इसके लिए, क्योंकि वैसे जैन जो है वो उसमें आते हैं माइनॉरिटी में, और उसके लिए वैसे भी हमारे यहाँ से प्रयास हो रहा है कि माइनॉरिटी में भी हमें जितना भी फायदा दे सकते हैं वो हम दें। उसके लिए थोड़ा प्रयास अधिक करना पड़ता है, तो हमारी कुछ बहनें वहाँ पर इसके लिए प्रयास और एक बहुत चाहते हैं, जैसे भी परिवार होते हैं, तलाक होते हैं, तो क्या हमारी महिलाएं से तो हमारा महिला समाज ये चाहता है कि जब समाज को या हमारी शासनिक सुरक्षाएं हैं, तो उस समय हमें अपने परिवार की अधिकारों को सुरक्षा और अधिकारों का पालन कैसे हम सीखेंगे। महिलाएं जब प्रॉब्लम आती है पहले ये नहीं कहते हैं, लेकिन स्वतंत्र का जो आरक्षण है वो बहुत सालों से चलता है। इतनी बार ये चीज़ आपके पास हम तक आ चुकी है, इस बार हमें विश्वास है कि हमें संरक्षण मिलेगा और हमारे परिवार को। एंड सेकेंड थिंग एक और है, हम लोग जब गाँव की दौरा करते हैं, यात्राएं होती है वहाँ पर हम लोग मिलते हैं, कभी पंचायत और भी लोगों से मिलते हैं छोटे गाँव से। हमने देखा है कि महिलाओं को बना तो देते हैं, लेकिन उनके पीछे पुरुषों का पूरा हाँ वो एक मोहरा बन के रह जाते सरपंच है। तो ये रियल फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है। हम लोग अपने समाज की जो महिलाएं जो अभी पंचायत में ऐसा पंच की तरह कर रही है, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा सवाल ये है कि मैं इसमें आपके पैसों को एक चीज़ देती हूँ कि आपका अभी आचार्य पुरस्कार जितने को दिया गया है उनमें से कोई भी महिला जैन नहीं है, तो कोई भी मतलब जैन नहीं है। तो ये विचार मतलब ऐसा कब और कैसे उठा कि हमको यहाँ पर जाति या धर्म से उठकर के सोचना है, तो ये किस तरह से विचार है? आचार्य तुलसी का जैसे इन्होंने बताया, उनका व्यक्तित्व ये था कि वो जैन से जन धर्म पे आ गए। उनका जो अणुव्रत आंदोलन था वो उसी में था कि पहले मैं जैन बाद में हूँ, तेरापंथी बाद में, सबसे पहले मैं माना। उन्होंने जो ये एक तरह से आंदोलन चलाया अणुव्रत का, उसके बाद में उनका जो व्यक्तित्व था, जहाँ भी हम जाते थे आचार्य तुलसी के नाम से, अणुव्रत अनुशासना के नाम से हमारी एक पहचान है। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप इस पुरस्कार को इसके लिए कोई अपने समाज में से किसी तरह का विरोध नहीं, हम लोगों ने तय किया था, स्वयं हम लोगों ने इसको तय किया था, और महिला मंडल के रजत जयंती के बाद में ये पुरस्कार घोषित किया गया। आचार्य श्री तुलसी के श्रद्धांजलि स्वरूप किया गया कि जो मानव धर्म में विश्वास करने वाले हैं, तो इसको हम तेरापंथी या जैन में सीमित नहीं करेंगे, इसको हम वास्तव रूप में आगे बढ़ाएंगे। जो महिला या जो महिला संस्था महिला विकास के लिए कार्य करेगी, उसके लिए ये उच्च को हम सुरक्षाएंगे। इसके लिए मतलब आप लोगों को सब लोगों को धन्यवाद। और आचार्य आपका जो क्वेश्चन था कि जैन देवी और कोई सवाल? महिला विकास का भी टारगेट वो प्रतिभा पुरस्कार हमारे जैन है उन महिलाओं और कन्याओं को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष पहचान बनाई हो, उन्होंने समाज का नाम अच्छा किया हो और अपनी महिलाओं का एक छवि को उजागर किया हो। तो ऐसा पुरस्कार भी क्षितिज हमारा अधिवेशन होने जा रहा है 7 हम 2 तारीख को आज शादी मिलेगी। पुरस्कार भी हमारी दो, एक हमारे जो है ज्येष्ठ जी है जो IAS ऑफिसर है केरापन समाज में, और एक शिवाजी जैन है वो तो हम प्रतिभा संपन्न महिलाओं को ये है जो हमारे समाज से उनका नाम हाँ, लेकिन वो हमारा प्रतिभा पुरस्कार है, तो वो हम आपको मेंशन करवा देंगे। थैंक यू। महिला सशक्तिकरण और आत्मस्वाभिमान
आत्मस्वावलंबन के लिए हमारी संस्था कला अभ्युदय योजना चला रही है। कला अभ्युदय योजना हमारी कहाँ है ये? कला अभ्युदय योजना हमने देश भर में फैला रही है। हर संस्था हमारे 500 शाखा मंडल में से 400 शाखा मंडलों में उनके क्षेत्र में बैंगलोर ने प्रयास किया कि कौन सी महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मशीन की आवश्यकता है। अगर कोई होम बेकिंग कर रहा है तो उसे अवन दिला दिया गया, अगर किसी को आटा चक्की दिला दी गई, किसी को मसाला पीसने की मशीन दिला दी गई, किसी को दोना बनाने की मशीन दिला दी गई। तो जहाँ जहाँ जो अपेक्षाएं थी गत 4-6 सालों में लगभग 400 से 500 महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मशीनें उपलब्ध करवाई। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की सहायता मिल पाती है या नहीं मिल पाती है? अभी तक तो अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, जानने के लिए मतलब मैं जैसा आप इतना सारा काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मतलब इस तरह से प्रमोट करें तो आपको भी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है? नहीं, क्या आप लोगों के आपने सोचा अप्रोच करने का अप्रोच नहीं किया जाता है या गवर्नमेंट का सोचना, गवर्नमेंट की तरफ आपका रुझान क्या है? अप्रोच करने के लिए आप लोगों ने सोचा है? पहले सही है। हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट तरफ हमारी ये बात पहुँचे। सिंस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 50 साल पुराना है, इसके मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया 50,000 से ज़्यादा हैं। तो यदि गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसी या ऐसी कोई योजनाएँ निकाले और हम जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के थ्रू यदि जाए हमारे मेंबर्स तक तो उसका फैलाव भी ईजी होगा और जो कंज्यूमर तक फाइनली उनकी पॉलिसी पहुँचती है आई थिंक वो भी बहुत मददगार रहेगी बैंकों तक पहुँचाने के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस प्रेस मीट के माध्यम से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट डायरेक्टली दे और हम हमारे मेंबर्स को मैम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप अपने माध्यम से पहुँचाएँ, तो सबसे बड़ी बात होती है अप्रोच करना गवर्नमेंट से। तो क्या इस तरह के कामों के लिए कभी अप्रोच किए, या अगर अप्रोच किए तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा अप्रोचेस को? अप्रोच के माध्यम हमारे अभी हम दिल्ली गए थे तो हमने काफ़ी मंत्रिमंडल से मुलाकात की, हमारी संस्था के बारे में बताया और मैं आप सब पत्रकारों को, सम्मानीय पत्रकारों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो संगठन है विलक्षण संगठन है। ये साड़ी आप जो देख रहे हैं गत 50 सालों से एक संस्था एक ही साड़ी पहनती है। महीने में एक नारी लोक करके मुख्य पत्रिका निकलती है और उसमें जो कार्य दे दिया जाता है उसे 400 शाखा मंडल अक्षरशः करते हैं। इतनी बड़ी शक्ति है हमारे पास। हमने ट्विटर के माध्यम से हमने काफ़ी हमारे प्रोजेक्ट्स को ट्वीट किया या हमने काफ़ी लेटर्स जहाँ जहाँ डालते थे, जितने हमारे पास कॉन्टैक्ट थे हमने यूज़ किए हैं। बट अब तक ऐसी कोई सहायता कहीं गवर्नमेंट से वैसे कोई हमें अप्रिसिएशन ज़रूर मिले, हमें बहुत सारे अप्रिसिएशन, लेकिन आर्थिक सहायता के तौर पर हमें इवन ब्रांड एम्बेसडर जो स्वच्छता अभियान जब मोदी जी ने चलाया प्रधानमंत्री ने, तो उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं। और एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, हमारे G20 का जो हमारा एक समिट किया था जिसके सोशल मीडिया पर हम सबको प्राउड था उसमें। उस G20 में हमें C20 कम्युनिटी 20 में अखिल भारतीय मेरा पंखुड़िया में एक सम्मान मिला था। तो ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ये आपका सम्मान और हमें समिट्स में इन्वाइट भी किया गया था हमारी संस्था के प्रतिनिधित्व करने के लिए। श्रीमती सुमन जी नाहटा गई भी थी, वो 2 समिट्स में गई थी। प्रोजेक्ट के लिए हमने बहुत सारे बनाए भी थे, हमने रोड्स पे पेंटिंग बनाई थी, सेव वाटर सेव वॉल। इस प्रोजेक्ट में हमने बहुत काम किया था। G20 से हमने दीवारों को सजाया था, पूरी प्रोजेक्ट पर इसका नाम हमने दिया था पुट्टी, और उसमें हमने कन्यामय बचाने के लिए हमने बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया में हमारी बहुत लगभग 100 के ऊपर हमारी ऑल ओवर इंडिया वॉल्स की हमने गर्ल्स की मेरा एक सवाल है नेपाल में भी आपको पूरे वहाँ की अलग प्रक्रिया सेम है। अभी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से कुछ बदलाव आ जाता है। जैसे हमारी अखिल भारतीय तेरापत महिला मंडल, वहाँ वो तेरापत महिला मंडल लगाते हैं, वो अखिल भारतीय नहीं लगाते। बस ये 1-2 चीज़ें, प्रोजेक्ट सेम रहते हैं, कुछ वहाँ के कानून के हिसाब से
मैम एक लास्ट सवाल है, बहुत सारे क्रिएटिव काम महिला मंडल द्वारा किया जाता है। अभी बेटी तेरा पंथ कार्यक्रम जो हुआ था, शुरुआत में तो काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुआ, बाद में खूब तारीफें हुई, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप लोगों को किस तरह का फीडबैक मिला और कैसा रहा इसका फल किस तरह से मिला आपको? इंडिया देखिए पूरी तरह से सेक्युलर कंट्री है और हमारा तेरापन धर्म समाज भी एकदम खुला है। हमारे परम श्रद्धेय आचार्य प्रबंध एकदम, उन्होंने अपनी बेटियों को, हमारे धर्म संघ से हमने हमारी बेटियों को बुलाया, जैसे एक पिता पीहर में अपनी बेटियों को बुलाते हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म संघ की एक संस्था है महासंघ, उन्होंने अपनी बेटियों को, बहनों को इन्वाइट किया और यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा होने की किस प्रकार वो परिवार में रह सके, किस प्रकार अच्छा जीवन यापन कर सके। और हमारे पास जितना भी फीडबैक आया, क्योंकि यहाँ लगभग 500-800 बेटियाँ आई थी, तो सबका बहुत अच्छा फीडबैक रहा। क्योंकि यहाँ आकर वर्षों के बाद देखिए, जन्म से कुछ जड़ें होती हैं जो जुड़ी रहती हैं, जन्म की जड़ें होती है, तो तेरापन धर्म संघ में उनका जन्म हुआ है। तो यहाँ एक बार आना, उनके दर्शन करना, हमारे अपने भाई बहनों से थैंक यू। वातावरण में अच्छा सा पारिवारिक माहौल तैयार किया। आपके इस अधिवेशन में जो होने जा रहा है, तो कितने जगह से और कितनी महिलाएं सम्मिलित हो रही हैं इसमें? लगभग 350 क्षेत्रों से 1000 के ऊपर महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई और वह भी हमने लिमिटेशन करके बुलाया है कि सर जो पदाधिकारी बहनें हैं उनमें से 4 बहनें ही आ सकती है। इस लिमिटेशन के साथ हम 1000 पर रुके हैं, क्योंकि आवास की भी अपनी एक व्यवस्था होती है, तो उसके अनुसार नहीं तो हमारे 7, 8, 10 हज़ार कितनी भी उपस्थिति होना बहुत, क्योंकि गुरु दर्शन का ऐसा आकर्षण होता है कि देश विदेश से लोग आने को आतुर रहते हैं। तो ये लिमिटेशन करने के बावजूद यहाँ पर 1000 महिलाएं आपको 7, 8, 9 इन 3 दिनों में नजर आए। अपने भी केसरिया परिधान आपने 3 दिन का डेट काटा दिया, तो पहला दिन तो आपका अवार्ड सेशन था, 8 और 9 में आपका पर्सनल प्रोग्राम है, उस दिन भी किसी तरह के प्रोग्राम है। 7 तारीख को सुबह कर्तव्य पुरस्कार दिया जाएगा। 7 तारीख को दोपहर से हमारा जो पर्सनल एजेंडा होता है वो शुरू हो जाएगा। बहनों में लीडरशिप क्वालिटी को कैसे डेवलप किया जाए, वो क्षेत्र में जाकर केंद्र की योजना को कैसे लागू करें, और उसके साथ 2 सालों में हमारी शाखा मंडल ने जितना कार्य किया है उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन भी दिया जाएगा। हमारे जो साध्वी प्रमुखा श्री जी इस युगीन चिंतन को बहुत अच्छे से वो परोस रही है। तो साध्वी प्रमुखा अशोक विभाजी और साध्वी बरिया जी, इन दोनों साध्वी वृंद का भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण रहेगा, जिसमें बहनें कैसे अपनी नेतृत्व क्षमता को उभारे, कैसे वो अपने पारिवारिक सामंजस्य को उभारे और कैसे वह अपने व्यक्तित्व विकास को और ज़्यादा उभारे। इस पर हमारे साध्वी प्रमुखा श्री जी प्रशिक्षण। थैंक यू सो मच। थैंक यू।